हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी के लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा। आइए चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। उपरोक्त कथन किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया? केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, बेरूबारी यूनियन मामला, LIC ऑफ इंडिया मामला। इसका आंसर है बी, मिनर्वा मिल्स मामला, जो 1980 में दिया गया था। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की व्यवस्था की है और बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का एक भाग है ये कहा था। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में क्या असत्य है? पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं तथा सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर भारत के लिए एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय परियोजना का निर्माण भी करता है। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की जाती है। इसका आंसर है बी, पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य शामिल है, जिसमें सिक्किम को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गृह सचिव, भारत सरकार का संयुक्त सचिव, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। इसका आंसर है सी, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में क्या असत्य है? इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासियों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से 14 के पूर्व आए हुए जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का अर्थ नहीं है? सीमित सरकार, विधि का शासन, शक्तियों का केंद्रीकरण, बहुमत हितों की स्वीकृति। इसका आंसर है सी, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? शक्तियों का कठोर पृथक्करण, स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था, राज्य की सत्ता के विरुद्ध मूल अधिकारों की व्यवस्था, असम्मित संघवाद। इसका आंसर है ए, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 15, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18, लोक नियोजन में अवसर की समता, आर्टिकल 16। इसका आंसर है डी, केवल 3 सुमेलित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है
नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 21। पुट्टास्वामी के केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इसका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। राज्यों को इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी करती है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 50 कृषि एवं पशुपालन का गठन, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। इसका आंसर है सी, कृषि एवं पशुपालन का गठन आर्टिकल 48 में किया गया है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका में स्पष्ट विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। यह तीनों कथन सत्य हैं फ्रेंड्स, और मूल कर्तव्य को भाग 4 के अंतर्गत 4 क में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 19 और 20, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 19 और 23, आर्टिकल 14 और 15। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भाग 18 और आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है। दिए गए कथनों में सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, 2 और 3। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार, 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु कम करना, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। 91वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन है। इसका आंसर है डी। 91वें संविधान संशोधन का संबंध केंद्रीय मंत्रियों की संख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह मुख्य न्यायाधीश को विधिक मामलों पर परामर्श दे सकता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है बी, 1 और 2 सही है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। यह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है डी। भारत का महान्यायवादी सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है और यह निजी प्रैक्टिस करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल पर विचार कीजिए। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी का कार्यकाल 84 से 89, 1984 से 1989, वीपी सिंह 1989 से 90, चंद्रशेखर का कार्यकाल 1990 से 91, पीवी नरसिम्हा राव का 1991 से 96। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले महान्यायवादी थे। 16 सोराबाजी, MC सीतलवाड़, के पराशरन, GE वहानवती। इसका आंसर है बी, MC सीतलवाड़। भाग 5 में आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अब वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन, नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? 13 अनुच्छेद, 14 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद। इसका आंसर है सी, टोटल 15 अनुच्छेद प्रभावी थे। 26 नवंबर 1949 को टोटल 15 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे और सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए हैं। जब से संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसी समय से सभी प्रभावी हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।